नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, महाराष्ट्र से बीते दिनों एक खबर सामने आई जिस खबर ने तहलका मचाया और उस खबर के बाद ये अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया कि महायुति में खटपट के नजारे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शिंदे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे की सरकार में जितनी योजनाएं लाई गई या तो उसको बंद करने का निर्णय ले लिया है या फिर उनकी जांच कराने का आदेश दे दिया है। अब यही जांच का विषय जो महाराष्ट्र में चल रहा था ये पहुंच गया है मध्य प्रदेश तक दोस्तों। यानी अभी तक तो अपने सहयोगी दलों के कार्यकाल में जो योजनाएं लाई गई उसी की जांच चल रही थी, लेकिन अब ये पूरा माजरा पहुंच गया है अपने ही नेताओं के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते एक योजना लाई गई थी जिस योजना की जांच करा सकती है वर्तमान मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार। आखिर उस योजना में क्या बड़ा घोटाला हुआ, क्या अनियमितताएं पाई गई कि अब कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। पूरा मामला क्या है दोस्तों, इस खबर में आपको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पहले भी भाजपा की सरकार रही है और अब भी भाजपा की सरकार है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो वर्तमान में हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में एक योजना लाई गई थी दोस्तों, जो योजना पशुओं के लिए थी। एक एम्बुलेंस का निर्माण किया गया था, घर घर वो एम्बुलेंस जाएगी और जितने भी पशु यानी जो भी अपने घर में पशुओं की देखभाल करता है, पशुओं को पालता है, जानवरों को पालता है, उनकी देखरेख करने के लिए इस एम्बुलेंस का निर्माण जो है वो किया गया था। इस योजना पर कितने करोड़ रुपए खर्च हुए ये भी आपको बता देते हैं। साथ में ये भी आपको बता देते हैं कि फिलहाल के लिए किस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक शिवराज सरकार में पशु संजीवनी एम्बुलेंस खरीदी गई थी, जिसकी जांच अभी फिलहाल के लिए मोहन सरकार करवाने वाली है। 65 करोड़ रुपए इस पूरे जांच में माफ कीजिएगा, इस पूरी योजना में खर्च किए गए थे। और अब पता चल रहा है कि इस योजना के तहत जो एम्बुलेंस गाड़ी बनवाई गई उस गाड़ी का ना तो कोई इस्तेमाल है, ना अभी फिलहाल के लिए वो किसी चलन में है, क्योंकि जहां देखो वहां वो गाड़ी खटारा किसी ना किसी जगह पर पड़ी हुई है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इतने करोड़ रुपए क्यों खर्च किए गए, किस वजह से खर्च किए गए, जिस चीज की जरूरत नहीं थी उसको क्यों शुरू किया गया, इन तमाम बातों की जांच कराने की बात जो है वो कही जा रही है। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जब हुए थे उससे ठीक पहले यानी 12 मई 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक योजना की शुरुआत की और ये योजना का नाम जैसा शुरुआत में मैंने कहा पशु संजीवनी योजना थी। ये जो योजना थी इसका उद्देश्य क्या था, इसका मोटिव ये था कि राज्य भर में जहां भी जिस जिस जगह पर पशु हैं, पशुओं के लिए डोर टू डोर इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं देनी शुरू करेगी शिवराज सरकार। सरकार ने 65 करोड़ रुपए की लागत से 406 विशेष चिकित्सा सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस खरीदी थी और अब भाजपा की ही मोहन यादव सरकार इस योजना की जांच फिलहाल के लिए कराने जा रही है। शिवराज सरकार ने इस योजना के तहत महिंद्रा बोलेरो कैंपर गोल्ड पिकअप को कस्टमाइज कराकर एम्बुलेंस में बदला था और इनमें 2 दवा कैबिनेट, वॉश बेसिन व फ्रिज लगे थे, जो एक बोलेरो की कीमत 10 लाख थी। इन्हें मॉडिफाई करने के बाद 16 लाख रुपए इसकी कीमत हो गई। एम्बुलेंस में पीछे की ओर भारी सामान रखा था जिसकी वजह से दुर्घटनाएं लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि आए दिन इसको लेकर एक ना एक दुर्घटना से जुड़ी खबर जो है वो सामने आती है, जान माल का नुकसान इससे हो रहा है। इसके चलते कैबिनेट का एक निर्णय आया जिसमें यह कहा गया कि अब इस पूरी एम्बुलेंस को एक साधारण गाड़ी में बदल दिया जाएगा। पहले तो इसको मॉडिफाई किया गया, अच्छी अच्छी चीजें इसमें लगाई गई, जिसके तहत बहुत प्रचार प्रसार किया गया कि ऐसी एम्बुलेंस की शुरुआत की है, वैसी एम्बुलेंस की शुरुआत की है। उसके बाद जब पता चलने लगा कि काम नहीं आ रही है योजना, तो फिर आदेश दिया गया सरकार की तरफ से कि इसको मॉडिफाई करके इसको नॉर्मल गाड़ी में तब्दील कर दिया जाए, तो साधारण वाहन में इसको बदल दिया गया दोस्तों। अब मोबाइल वेटरनिटी जो थी यूनिट, उसमें इस योजना की शुरुआत हुई। 1962 टोल फ्री नंबर दिया गया कि पशुपालक जो भी हैं वो 1962 नंबर पर कॉल करके इस एम्बुलेंस को बुला सकते हैं
और जैसे ही एम्बुलेंस आएगी पशुपालकों को उससे अपने पशुओं के लिए सेवा जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। राज्य के 313 विकास खंडों में कम से कम एक बड़े ब्लॉक में 2 एम्बुलेंस भेजी गई थी। 55 जिला मुख्यालयों में एक एक एम्बुलेंस को रखा गया था। अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि पशु एम्बुलेंस या तो बेकार पड़ी हुई है या खराब हो चुकी है। खबर यह भी कहती है कि पूरे मामले पर राज्य के पशुपालन मंत्री लखन पटेल का कहना है कि योजना के तहत इतना पैसा खर्च किया गया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी इस योजना को शुरू करने की। यह भी कहा गया कि इन एम्बुलेंस को खरीदने की जरूरत कहां थी, पूरे मामले की जांच हम करवाएंगे। सरकार फिलहाल के लिए पूरे मामले की जांच करवाएगी और तय करेगी कि इनका भविष्य क्या होगा। अब देखने वाली बात होगी जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। लेकिन चौंकाने वाला विषय है दोस्तों, समझिए इस बात को कि मोहन यादव सरकार फिलहाल के लिए कोशिश कर रही है कि शिवराज सिंह चौहान की लाई गई इस योजना में जितनी भी अनियमितताएं पाई गई हैं वो अनियमितताएं सामने आए और पता चल पाए कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। अपनी ही सरकार घोटाले की जांच करवा रही है। ये बात अगर आपको याद हो या ना हो तो याद आपको दिलाना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे उस समय मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जो है, जब उनके नाम की घोषणा हुई कि मुख्यमंत्री वो बनने वाले हैं, तो शिवराज सिंह चौहान के साथ एक बड़ा दगा हुआ है, एक बड़ा छल किया गया है। इस तरीके के कई भाषण शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी दिए गए। शिवराज सिंह चौहान के अलावा मोहन यादव का जिस तरीके का रवैया था उससे भी ये सारी चीजें जो है वो नजर आने लगी। लेकिन क्या उस वक्त जो कहा जा रहा था कि दोनों नेताओं की पटती नहीं है, क्या अभी फिलहाल के लिए वो इस एक खबर के जरिए जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है? दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र का मैंने शुरुआत में जिक्र किया क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए शिंदे शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी तीनों गठबंधन में है। महायुति गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे उस समय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी थे। तो जब ये बात निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में जो योजनाएं लाई गई उस योजना में अनियमितताएं, गड़बड़ियां पाई गई है तो उसकी जांच करवानी पड़ेगी। उस वक्त भी एकनाथ शिंदे ने कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे और अजीत पवार थे, बिना उनसे सलाह मशवरा लिए कोई फैसला तो लिया नहीं गया है। तो मैं इस पूरे मामले की पड़ताल जो है वो करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर मामला क्या है। अब एक तरफ अपने सहयोगी दलों के कार्यकाल में लाई गई योजनाओं की जांच हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ तो अपने ही बड़े नेता के कार्यकाल में लाई गई योजना की जांच हो रही है। सवाल यह भी उठता है कि जब सरकार को मालूम है कि आगे चलकर इस योजना का कोई भविष्य नहीं है, इस योजना का कोई औचित्य नहीं है, तो इतना पैसा जनता का डुबाया क्यों जाता है? 65 करोड़ रुपए तो मायने रखता है ना दोस्तों। 65 करोड़ रुपए ये जनता के टैक्स का पैसा होता है, सरकार अपने खजाने में रखती है, फिर योजनाओं के नाम पर उनको जमीनी स्तर पर उतारा जाता है और बाद में पता चलता है कि जो योजना शुरू की गई, जिस योजना में इतना पैसा खर्च किया गया, उस योजना का तो अब कोई काम नहीं रहा, क्योंकि वो जो योजना है अब सिरे से खारिज हो चुकी है और उसमें अब जनता का कोई भला इस वक्त नहीं हो सकता है। तो वो जो पैसा है वो पानी की तरह कुल मिलाकर बहा दिया गया कि नहीं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।